हे एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्म वाइज सिलेबस ऑफ क्लास 11th कंप्यूटर साइंस के बारे में। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जो सीबीएसई ने टर्म वाइज सिलेबस दिया है वो क्या है और उस टर्म वाइज सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स कंसीडर किए हैं सीबीएसई ने। तो सीबीएसई ने कोरोना की वजह से इस बार जो फाइनल एक एग्ज़ाम होता था उसको दो टर्म्स में डिवाइड कर दिया है, जिसको टर्म 1 और टर्म 2 बोला जा रहा है। तो यहाँ पर टर्म 1 और टर्म 2 दो डिफरेंट टर्म्स में आपके एग्ज़ाम होंगे। ये वाला टर्म नवंबर दिसंबर में होगा और ये वाला मार्च या अप्रैल में होगा। चूँकि अभी तक 10th का रिज़ल्ट नहीं आया है तो ये वाले जो डेट्स हैं ये 12th बोर्ड के लिए सीबीएसई ने दिए हैं, तो ये डिफ़र कर सकते हैं क्लास 11th के केस में। तो ये आपके स्कूल बेसिस पर एग्ज़ाम होंगे, तो स्कूल्स में डिफरेंट स्कूल में डिफरेंट डेट्स रखी जाएंगी। अब यहाँ पर जो टर्म वाइज सिलेबस है इसको सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया है। जो इससे पहले से सिलेबस 2021 के लिए सीबीएसई ने दिया था उससे इसको रिड्यूस कर दिया है और दो टर्म में डिवाइड कर दिया है। तो क्या होगा, 50% सिलेबस टर्म 1 में पूछा जाएगा और 50% टर्म 2 में पूछा जाएगा। यानी कि 50% सिलेबस ही आपको टर्म 1 में पढ़ना है, फिर टर्म 1 के बाद वो 50% सिलेबस आपको नहीं पढ़ना है। फिर टर्म 2 में नेक्स्ट 50% सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो टर्म 1 है वो एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन उसमें होंगे और टर्म 2 में डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। तो ये क्लियर रखना है आपको। टर्म 1 में एमसीक्यू टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और टर्म 2 में डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन पेपर में। जैसे ये सिलेबस 50% डिवाइड हो गया है, इसी तरीके से मार्क्स भी 50% डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ जो टर्म 1 है वो 35 मार्क्स का होगा, टर्म 2 भी 35 मार्क्स का होगा और ये टोटल 70 मार्क्स का होता था वो 35 में डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली प्रैक्टिकल 15 मार्क्स के डिवाइड हो जाएंगे। इसी को हम आज देखने वाले हैं कि ये जो डिवाइड हुआ है सिलेबस वो किस तरीके से डिवाइड हुआ है। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स दिया हुआ है। आपके सिलेबस में 3 यूनिट्स हैं। यूनिट नंबर 1 है कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, यूनिट नंबर 2 है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग और थर्ड यूनिट है सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स। तो जो फर्स्ट यूनिट है वो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर किस तरीके से ऑर्गेनाइज होता है, रैम रोम हार्ड डिस्क कितने तरीके की मेमोरी होती है, ये सारा कुछ फर्स्ट यूनिट में रहेगा। सेकेंड यूनिट में पाइथन प्रोग्रामिंग रहेगी और थर्ड यूनिट में सोसाइटी लॉ एथिक्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन सब से रिलेटेड चीज़ें रहेंगी। इसको हम देखेंगे डिटेल में तीनों यूनिट्स को कि क्या क्या इसमें है। पहले हम देख लेते हैं ये कितने कितने मार्क्स की हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये यूनिट फर्स्ट 10 मार्क्स की है, सेकेंड यूनिट 45 मार्क्स की है और थर्ड यूनिट 15 मार्क्स की है। यानी कि जो फाइनल एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको आएंगे वो फर्स्ट यूनिट से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे, सेकेंड से 45 मार्क्स के और थर्ड से 15 मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे। यहाँ पर पीरियड्स दिए हुए हैं कि कितने टाइम में आप के स्कूल में वो सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। तो ये डिफ़र कर सकते हैं अलग अलग स्कूल में अलग अलग तरीके से। एक टीचर के ऊपर है वो किस तरीके से उसको कवर कराना चाहता है, लेकिन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरीके से रहेगा और टोटल आपके बनते हैं यहाँ पर 70 मार्क्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सेकेंड यूनिट है ये काफ़ी वेटेज लिए हुए है। 70 मार्क्स में से 45 मार्क्स केवल एक ही यूनिट से हैं, वो है सेकेंड नंबर यूनिट। बाकी दोनों से मिला के 25 मार्क्स हैं। तो आपको ज़्यादा ध्यान कहाँ पर देना है आप भी समझते हैं, यूनिट नंबर 2 पर, जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग है। अब ये 3 यूनिट हैं, तो इन 3 यूनिट को जो कि 70 मार्क्स की हैं यहाँ पर सीबीएसई ने डिवाइड किया है 35 मार्क्स और 35 मार्क्स में, टर्म 1 और टर्म 2 के लिए। तो हम देखते हैं किस तरीके से डिवाइड किया है। यूनिट नंबर 1 से ये यहाँ पर दिया हुआ है सीबीएसई ने टर्म 1 टर्म 2। टर्म 1 में यूनिट नंबर 1 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, यूनिट नंबर 2 से 25 मार्क्स के आएंगे। तो ये दोनों मिला के बनते हैं 35 मार्क्स। फिर यूनिट नंबर 2 से टर्म 2 में 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और टर्म 3 में
यूनिट नंबर 3 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरीके से ये भी 35 मार्क्स बन जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यूनिट नंबर 1 से टर्म 2 में कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे और टर्म 1 में यूनिट नंबर 3 से कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो आपको टर्म 1 में यूनिट नंबर 1 और 2 पढ़ना है और टर्म 2 में यूनिट नंबर 2 से 20 मार्क्स का और यूनिट नंबर 3 से 15 मार्क्स का पढ़ना है। मतलब यूनिट नंबर 3 पूरी आएगी और ये जो डिवाइड हो जाएगी हाफ में, आधी आएगी यूनिट टर्म 2 में और आधी आएगी टर्म 1 में। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे यदि इन दोनों को टोटल करते हैं तो 45 मार्क्स हो जाएंगे, जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। तो यूनिट नंबर 2 45 मार्क्स आपको देगी। तो ये है टर्म 1 और टर्म 2 में मार्क्स डिवीज़न। अभी हम देखते हैं यूनिट्स में क्या क्या है। जैसे फर्स्ट यूनिट है तो इसके अंदर क्या क्या आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर टर्म 1 का सिलेबस दिया हुआ है। तो यूनिट नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। बेसिक्स कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, डिफरेंट मेमोरीज, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये नया टॉपिक है बुलियन लॉजिक। तो यहाँ पर आपको बुलियन अलजेब्रा पढ़ना है। ये आपके फिजिक्स में भी रहेगी और यहाँ पर भी है, तो दोनों जगह कवर हो जाएगी। उसके बाद नंबर सिस्टम्स हैं, डिफरेंट नंबर सिस्टम्स पढ़ना है। एनकोडिंग स्कीम्स पढ़ना है कि कंप्यूटर में किस तरीके से जो डेटा है वो एनकोडेड फॉर्म में रहता है। तो यूनिट नंबर 1 से ये है। और यूनिट नंबर 1 आपको पता है, यूनिट नंबर 1 आपको देगी कितने मार्क्स? 10 मार्क्स। तो ये 10 मार्क्स ही हो गई। यूनिट नंबर 2 आपको टोटल देगी 25 + 20 = 45 मार्क्स। तो यहाँ पर जो 25 मार्क्स है, ये टर्म 1 का सिलेबस हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो सिलेबस है उसमें 25 मार्क्स कवर होंगे आपके। सो इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, ऑपरेटर्स, तो ये सारा कुछ पाइथन प्रोग्रामिंग है। तो यहाँ पर आपको पाइथन प्रोग्रामिंग का बेसिक यहाँ पर सीखना है। यहाँ से आप सीखेंगे, इसके बाद इसका एडवांस आपके क्लास 12th में रहेगा। तो 11th में पाइथन का बेसिक्स है। तो यहाँ पर ये यूनिट पूरी पाइथन की है। इसी यूनिट का यूनिट नंबर 2 का 20 नंबर वाला पोर्शन टर्म 2 में आएगा। तो यहाँ पर टर्म 2 का सिलेबस दिया हुआ है। तो यूनिट नंबर 2 का कुछ पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है। अगेन ये वाला रहेगा 25 मार्क्स का। ये भी पाइथन प्रोग्रामिंग है, फुल पाइथन प्रोग्रामिंग है, जिसमें लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है और इंट्रोडक्शन टू पाइथन मॉड्यूल्स है। तो ये आपको आएगा टर्म 2 में। अब आते हैं हम यूनिट नंबर 3 पर। तो यूनिट नंबर 3 है 15 मार्क्स की, जिसमें सोसाइटी, लॉ, एथिक्स, डिजिटल फुटप्रिंट क्या कहलाते हैं, डिजिटल सोसाइटी एंड नेटिजन्स, साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर सेफ्टी क्या होता है और कई सारी चीज़ें यहाँ पर, डिफरेंट टाइप्स के वायरसेस क्या होते हैं, ये सब कुछ आपको इस यूनिट में पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे वो 15 मार्क्स के आएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि यूनिट जो टर्म 1 है वो पूरा MCQ टाइप होगा। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पर थ्योरेटिकल एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन 2 यूनिट से आएंगे, यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2, जो कि 35 मार्क्स के होंगे। यहाँ पर टर्म 2 में 35 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे और यहाँ पर जो एग्ज़ाम होगा वो आपके स्कूल में ही होगा। ये वाला डिस्क्रिप्टिव टाइप, जैसा आपका ईयर एंड एग्ज़ाम होता था वैसे ही सेम एग्ज़ाम होगा। जो टर्म 1 है वो देखा जाएगा, यदि सब कुछ ओपन हो जाता है तो आपके स्कूल में होगा, या अदरवाइज़ आपके घर से भी ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है। तो ये हो गया आपके थ्योरी वाला पार्ट, यहाँ पर 35 + 35 70 मार्क्स का। अब इसके बाद बचता है प्रैक्टिकल पोर्शन। तो यहाँ पर 70 मार्क्स था जो थ्योरी का था। इसके बाद प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। तो प्रैक्टिकल किस तरीके से होंगे उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये रहा प्रैक्टिकल का
टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोनों ही 15-15 मार्क्स में डिवाइडेड है। टोटल आपका जो प्रैक्टिकल होता है वो 30 मार्क्स का होता है। ये टोटल 30 मार्क्स का है। तो यहाँ पर जो मार्क्स है वो डिवीज़न कुछ इस तरीके से है। आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के दिन आपको स्कूल में आना पड़ेगा, यदि स्कूल से प्रैक्टिकल होता है तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर्स पर बिठा दिया जाएगा और पाइथन प्रोग्राम बनाने बोला जाएगा, जो कि टर्म 1 की यदि हम बात करें, टर्म 1 की बात करें तो यहाँ पर ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आप जो साल भर प्रैक्टिकल्स करते हैं उसके लिए एक रिपोर्ट फाइल बनाते हैं। उस रिपोर्ट फाइल में टर्म 1 में आप मिनिमम 10 प्रोग्राम्स लिखकर सबमिट करेंगे तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। टर्म 2 में सिमिलरली आपको उस रिपोर्ट फाइल में आगे और कुछ प्रोग्राम्स लिखना पड़ेंगे। इसके बाद वाइवा होगा, उस वाइवा में आपको टर्म 1 में 2 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद प्रोजेक्ट प्लस वाइवा प्रोजेक्ट का मिला के 3 मार्क्स का होगा। टर्म 1 में आपको सिनॉप्सिस बस देना है। प्रोजेक्ट क्या कहलाता है? प्रोजेक्ट एक सॉफ्टवेयर है जो कि आप पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज़ करके बनाएंगे। जो आपने पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ी है उसका यूज़ करके एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे। छोटा सा सॉफ्टवेयर कुछ भी हो सकता है, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, बैंक मैनेजमेंट, या फिर कोई अदर आप बिजनेस पर किसी से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट आपको पाइथन में बनाना पड़ेगा, लेकिन टर्म 1 में आपको सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करना है, कोडिंग सबमिट नहीं करना है। टर्म 2 में आपको कोडिंग भी सबमिट करना पड़ेगी। फाइनल कोडिंग प्लस वाइवा आपका टर्म 2 में होगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट सबमिट करना है कि आप किस पर आप बनाना चाहते हैं प्रोजेक्ट, तो उससे रिलेटेड आप सारी चीज़ें लिखेंगे, एक सिनॉप्सिस बनाएंगे जो आपके टीचर्स आपको समझा देंगे कि कैसे बनाई जाती है, क्या क्या लिखना होता है उसमें। तो यहाँ से आपको ये 3 मार्क्स देगा। अब हम बात करेंगे टर्म 2 की। सो टर्म 2 में पाइथन प्रोग्राम अगेन 6 मार्क्स का आएगा। और यहाँ पर आप याद रखिएगा ये जो है टर्म 2 वाला 6 मार्क्स का प्रोग्राम ये इस टर्म 2 के सिलेबस से आएगा। और यहाँ पर जो हमने देखा था टर्म 1 में ये 6 मार्क्स वाला प्रोग्राम ये यहाँ से आएगा, टर्म 1 वाले यूनिट नंबर 2 के सिलेबस से। तो जो सिलेबस है टर्म 1 टर्म 2 का, प्रैक्टिकल में भी वहीं से क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद टर्म 2 में अगेन नेक्स्ट जो 10 प्रोग्राम्स आप अपनी रिपोर्ट फाइल में लिखेंगे उसमें से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। वाइवा होगा 1 मार्क का, और फिर फाइनल कोडिंग और वाइवा होगा वो 5 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से ये भी 15 मार्क्स हैं, यहाँ भी 15 मार्क्स हैं, और टोटल 30 मार्क्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। अब पाइथन प्रोग्रामिंग जब आप करेंगे तो उसमें कुछ सजेस्टेड प्रोग्राम्स यहाँ पर दिए हुए हैं प्रैक्टिकल, जो आपको ईयरली परफॉर्म करना है। इसके अलावा भी आपके टीचर्स आपको कुछ प्रोग्राम कराएंगे, वो भी करना है ये, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि फाइनल प्रैक्टिकल में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। यहाँ पर कुछ बुक्स दी हुई हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। आई होप अभी आपको जो मैंने बताया वो सिलेबस समझ आया होगा। यदि आपको कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आप इस सिलेबस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। साथ ही में आपको वीडियो लेक्चर्स की लिस्ट मिल जाएगी क्लास 11th कंप्यूटर साइंस की, जिस पर जाकर आप अपनी पढ़ाई अपने हिसाब से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं क्लास 11th कंप्यूटर साइंस के लिए। थैंक यू।